my dear student, welcome to Dev Right Way Education. My name is Angad Yadav. You already know that I am your biology teacher. Student, आप सभी को पता है कि हम जो है आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th दोनों टॉपिक पैरेलल पढ़ा रहे हैं, मतलब दोनों सिलेबस पैरेलल पढ़ा रहे हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है या आप सभी लोग अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए क्लास 12th का वीडियो देखिए। लेकिन अगर आप मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 11th और 12th दोनों ही टॉपिक यानी दोनों ही वीडियो को देखा करिए, नोट्स बनाया करिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, रटाते नहीं हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हम क्लास 12th में जो है यूनिट नंबर 6 यानी कि पूरे 11th और 12th की बायोलॉजी को देखा जाए तो यूनिट नंबर 6 है और 12th के हिसाब से फर्स्ट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। और इसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लगभग 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अब इस अगले लेक्चर में हम एक नए हेडिंग को सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज कंसंट्रेट रहिएगा हमारे साथ और हम आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे। और यहां पर पहले से ही बोर्ड पर लिखा हुआ है बहुत, मतलब जो पढ़ाना है हमको। ठीक है, क्यों ऐसा हम किए हैं? क्योंकि आज बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है और एक एक एग्जाम्पल को समझाना है हमको, तो इसलिए पहले से ही हम बोर्ड पर मेंशन किए ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम लॉस ना हो। और जैसे हम यहां से हटेंगे वैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना नोट, मतलब अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट बी कंसंट्रेट एंड और अपना नोट्स यानी अपना नोट्स अपने साथ रखिए, एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखिए। हालांकि आज एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बिकॉज आज एनसीईआरटी से थोड़ा हट के चलते हैं। ठीक है, जो कि आपके मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में ये सारी टॉपिक नहीं दी गई हैं, लेकिन कोई कुछ दूसरे चैप्टर में, कुछ इस चैप्टर में है, कहीं पर फिगर में दिया है नाम, तो हम एक साथ करके हम इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, हमारा जो हेडिंग है क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इससे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे में हमने बडिंग देख लिया और साथ में बाइनरी फिजन देख लिया, फर्मेंटेशन देख लिया, बाई स्पोर से किस प्रकार से रिप्रोड्यूस होता है। यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मीन्स यूनिपेरेंटल से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, यानी एक पेरेंट से ही एक नया ऑफस्प्रिंग क्या हो जाए? प्रोड्यूस हो जाए। वही तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही टाइप में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। किसके जैसे? अपने पेरेंट्स से। इतना क्लियर है? तो हम इसमें अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तो हम स्पोर से देखे, फिजन से देखे, है ना। अब हम वेजिटेटिव यानी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लांट से कैसे नया ऑफस्प्रिंग बन सकता है बिना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हुए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने लिखा गया है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। दिस टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट वेजिटेटिव प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स और एक और यहां पर है बल्बिल्स। ठीक है, बल्बिल्स भी यहीं पर आ जाएगा। हमने क्या बोला? दिस टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी कि जो प्लांट का, यानी कि यह एक प्रकार का ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन सा? रूट्स, स्टेम, लीव्स और एक कौन सा है? बल्बिल्स। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं बल्बिल्स। इससे मतलब प्लांट के रूट से, ठीक है, स्टेम से, लीव से, बल्बिल से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए बिना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए हुए। स्टूडेंट अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, हम क्या बता रहे हैं बड़े आराम से सुन लीजिए। हमने क्या बोला कि वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन होता है वो प्लांट में होता है, और इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के कुछ बॉडी पार्ट से, कौन कौन से बॉडी पार्ट से? रूट से, स्टेम से, लीफ से और बल्बिल से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे होता है अभी हम सारे एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर 2 टाइप्स, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। चलिए कौन कौन सा होता है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है, ठीक है। एक क्या है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड इज क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दैट मीन्स नेचुरल मतलब क्या होता है जो अपने आप को नेचर के द्वारा जो हो, ठीक है, उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। और जो आर्टिफिशियल यानी कि मैन के द्वारा हो, कृत्रिम तरीके से हो, उसे हम क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट यहाँ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ते हैं, जिसमें हमें 4 टाइप्स पढ़ना है। एक बाई स्टेम से कैसे नया प्लांट बन सकता है, बाई लीफ से कैसे बन सकता है, बाई रूट से कैसे बन सकता है और बाई बल्बिंग से कैसे बन सकता है। आपको सारा एक एक पॉइंट विजिबल होगा, है ना, हम समझ रहे हैं विजिबल हो। और आप अगर देख रहे हैं तो इसको 360 पर देखेंगे तभी आपको सारे एक एक पॉइंट जो हम लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल थे, थोड़ा सा छोटा हमें लिखना पड़ा, तो आप देख पाएंगे इसको, ठीक। अब बात करते हैं बाई स्टेम, यानी हम स्टेम के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग को किस प्रकार से प्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि स्टेम्स के थ्रू किस प्रकार से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब इतने एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं। पहली बात करते हैं बल्ब की। बल्ब मतलब जैसे बल्ब आप जानते हैं घर में होता है, वो बल्ब नहीं है ना, हाँ, मतलब स्ट्रक्चर उसी के जैसा होगा, यानी कौन कौन, अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप और भी बहुत सारे हैं इटीसी, ठीक है। अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, यानी अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप मतलब कि हमारा प्याज, लहसुन, ठीक है, और ट्यूलिप, ये इसमें किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बल्ब मतलब आप देखे होंगे, प्याज भी देखिए आप ऐसे बल्ब लाइक होता है, लहसुन भी होता है, ट्यूलिप भी होता है, ठीक है। ट्यूलिप तो आप शायद बहुत सारे लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन आप लोग इसको देखे होंगे, गार्लिक और अनियन को जरूर देखे होंगे, है ना, सबके घर में हर दिन काम आता है। तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये वो जो होता है ना वो स्टेम होता है, स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेम मॉडिफाइड होके उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फूड स्टोर करने लगता है। माय डियर स्टूडेंट, आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए हमने क्या बोला आप लोगों को या क्या समझाया हमने, कि जो अनियन है, गार्लिक है, ट्यूलिप है, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, चारों तरफ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है, और उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो फ्लेसी हो जाता है, बिकॉज वो फूड स्टोरेज करने लगता है, फूड को स्टोर करने लगता है। और आपको पता है प्याज अगर घर पे रखी रहे तो एक समय बाद उसमें अंकुरण होने लगता है, जैसे मतलब छोटे छोटे प्लांट जैसा बनने लगता है। सेम उसी प्रकार से आप उसको देखिए, गार्लिक को देख लीजिए, उसमें बहुत सारे स्टेम होते हैं, यानी फूला हुआ पार्ट्स होता है, और वो फूड स्टोर होने की वजह से फूल जाता है। हम उसको जमीन में लगाते एक नया प्लांट बन जाता है, इतना सभी लोगों को पता होगा। तो बल्ब में कौन कौन एग्जाम्पल हमने पढ़ा, अनियन, गार्लिक और ट्यूलिप, ठीक। अब कोर्म की बात करें, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन, नहीं, जितना भी हम इस साइड पढ़ने वाले हैं बाई स्टेम से, सब स्टेम से ही बनेगा, यानी कि एक स्टेम से ही नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। इसमें किसी दूसरे यानी कि एक ही पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। एक प्रकार का क्या है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कोर्म की बात करें तो कोर्म में कौन कौन से आएंगे, क्रोकस है और क्लोकेशिया है, क्रोकस और क्लोकेशिया अरबी, ठीक है, क्रोकस और क्लोकेशिया किसके एग्जाम्पल है, कोर्म के हैं। बच्चों इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें लीफ लाइक फ्लेसी स्ट्रक्चर होता है, किसमें, बल्ब में, है ना। प्याज देखिए आप जितना भी निकालते जाइए उतना लहसुन में भी चारों तरफ होता है, ट्यूलिप में उसी प्रकार से होता है। कोर्म में ऐसा नहीं होता, कोर्म में केवल सिंगल होता है, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंगल ही बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सिंगल ही होता है, और वो फूड स्टोर करके फूल जाता है, और फिर इसको उखाड़ के हम जहां भी लगाएंगे एक नया प्लांट बन जाता है। ये किसके एग्जाम्पल है, कोर्म के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं राइजोम की। राइजोम की बात करें तो इसमें जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इसमें स्टेम जो होता है हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, यानी कि मिट्टी के अंदर ऐसे ग्रो करेगा। जो स्टेम होता है, स्टेम मिट्टी के अंदर ग्रो कर रहा है, और उसमें जहां पर मतलब जो नोड्स होते हैं वहां से रूट्स निकलता है, और वहीं पर वो फूड स्टोर करता है, अपना फूड स्टोर करता है,
और हम उस जो फूड स्टोर किया है अगर हम उसको तोड़कर कहीं दूसरी जगह पर लगाएंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। स्टूडेंट फिर से सुन लीजिए, हमने क्या बोला कि जो शक्कर का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, सॉरी राइजोम का, राइजोम में क्या होता है, जो स्टेम होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है सॉइल में, इन द सॉइल, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, वो फूड स्टोर करता है और फूड स्टोर करके फूल जाता है। जब वो फूलता है तो उसको हम तोड़ के कहीं दूसरे स्थान पर लगा देंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंजर, ठीक है, जिंजर यानी अदरक, टर्मेरिक, ठीक है, हल्दी, और बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है नीट एग्जाम में डायरेक्टली, और फर्न, ठीक है। तो राइजोम के थ्रू एक नया ऑफ स्प्रिंग बन रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने आपको बता दिया, कौन है इसका बेस्ट एग्जांपल, जिंजर है, टर्मेरिक है, बनाना है, फर्न है। इसमें क्या होता है, स्टेम इस तरीके से ग्रो करता है मिट्टी के अंदर, और उसमें होता क्या है कि कुछ प्लेसेस पे फूड स्टोर करने की वजह से फूल जाता है। जैसे हल्दी देखें आप लोग, अदरक देखें, फूला हुआ होता है ना, वो स्टेम ही होता है, रूट्स नहीं होता, स्टेम होता है, मिट्टी के अंदर होता है, इसलिए उसे ऐसा दिखाई देता है। उसको हम निकाल के कहीं लगाएंगे ना तो उसमें से एक नया प्लांट बन जाएगा। ट्यूबर की बात करें तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ट्यूबर का क्या है, पोटैटो, आलू, ठीक है। आलू भी होता है क्या, स्टेम का मॉडिफिकेशन, और कई बार ये भी पूछा गया है, ठीक। प्लीज आप कंसंट्रेट होकर सारे टॉपिक को ध्यान से सुन लीजिए। पोटैटोज भी होता है ट्यूबर, ट्यूबर मतलब फूला हुआ, ठीक है। और उसके बाद अंदर वो मिट्टी के अंदर जब रहता है तो उसमें आप देखें आंख है ना, आइज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वहीं से एक नया प्लांट बनता है। और ट्यूबर का कोई सीड नहीं होता बच्चों, आप लोग को सबको पता है ट्यूबर का कोई सीड नहीं होता, उसको ऐसे ही बोया जाता है काट कर या फिर खड़े ही, ठीक है। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन हो गया, पोटैटो। रनर की बात करें, रनर की बात करें बच्चों, तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका आधा पार्ट जमीन के अंदर और आधा पार्ट जमीन के बाहर, हाफ हाफ। यानी कि अगर हम थोड़ा सा यहां पर बताएं आप लोगों को, जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर यानी कि कुछ भाग स्टेम का अंदर होगा और कुछ भाग इसका स्टेम का बाहर होगा, ठीक है। वो रनर होगा, रन मतलब दौड़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। और ऐसा आप किसको देखते हैं, इसको साइनोडॉन यानी दूब घास को, यानी और ऑक्जेलिस यानी खट्टी बूटी, ठीक है। साइनोडॉन यानी दूब घास, ऑक्जेलिस मतलब खट्टी बूटी। ये क्या करते हैं, आधा पार्ट उसका क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है, आधा बाहर होता है। जड़ की बात नहीं कर रहे, तने की बात कर रहे हैं, स्टेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। रनर का एग्जांपल हुआ। और हर एक नोड से आप देखेंगे नया नया प्लांट्स ग्रो करता है। जैसे यहां पर नोड है और एक ऐसे प्लांट है तो यहां से एक नया प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग, किसका एग्जाम्पल, रनर का एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ गया। अब बात करते हैं शक्कर का, ठीक है, शक्कर का। तो शक्कर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, मेंथा यानी पुदीना का, मेंथा मतलब पुदीना, ठीक है। शक्कर, इसमें क्या होता है, तिरछा ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं कि जो स्टेम होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी ये है यानी मृदा हमारी ये है, सॉइल ये है, तो स्टेम इस तरीके से ग्रो करेगा और तिरछा इस तरीके से एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तिरछा एक नया प्लांट बन जाएगा यहां से, ठीक। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, शक्कर का एग्जाम्पल हो गया। रनर में क्या हुआ था, हॉरिजॉन्टली एकदम ऐसे ग्रो कर रहा था, ये तो करता है हॉरिजॉन्टली बट ये तिरछा ग्रो कर रहा है, तिरछा ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, शक्कर का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं स्टोलेन की। स्टोलेन में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, स्ट्रॉबेरी का। इसमें जो प्लांट का स्टेम होता है, जैसे ये सॉइल है वो इस तरीके से ग्रो करता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ग्रो करता है और यहां से एक नया नया प्लांट क्या होता है, ग्रो करता है, बनता है, ठीक। किसका एग्जाम्पल है, स्टोलेन का एग्जाम्पल है। ऑफसेट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल पिस्टिया और इकॉर्निया, इसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, इसको वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है ऑफसेट को। ये वाटर हाइसिंथ यानी इकॉर्निया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। और उसमें आप देखे होंगे कि बुक में जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है। इसमें इस तरीके से प्लांट होता है, इसका स्टेम इस तरीके से ग्रो किया, फिर यहां से एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर, फिर इस तरीके से लीफी लाइक स्ट्रक्चर, और यहीं से एक नया प्लांट बनने लगता है। और अगर यहां से ब्रेक हो जाए तो ये एक नया प्लांट बना देता है, ठीक है। तो इसका ऑफसेट यानी कि नोड के ही बीच से होगा, नोड से यहां से ही बनेगा। कौन, ऑफसेट का एग्जांपल हमने बताया आप लोगों को।
तो स्टूडेंट बाई स्टेम जो था, बाई स्टेम से किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि कैसे एक नया प्लांट बन जाता है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, बट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, राइजोम है, बल्ब है, ट्यूबर है, और उसके बाद ऑफसेट है। ठीक है, ऑफसेट है, और कभी कभी रनर भी पूछ लेता है। तो ये जो ट्रिक किए हैं ये आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप इसको याद कर लीजिएगा और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाय लीव्स की, यानी कि लीव्स के यानी पत्ती के थ्रू कैसे नया ऑफस्प्रिंग, नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं, ब्रायोफिलम जिसको हम अजूबा के नाम से भी जानते हैं। ब्रायोफिलम जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, अजूबा के नाम से जानते हैं। और बिगोनिया और क्लेंचू, ठीक है, ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं। तीन ऐसे प्लांट कौन कौन से, ब्रायोफिलम, बिगोनिया और क्लेंचू, इनके लीफ से नया प्लांट बनता है। बाय लीव्स यानी लीव्स पत्ती से एक नया प्लांट, पत्ती निकालकर इसका कहीं दूसरी जगह पर लगा देंगे, एक नया प्लांट बन जाएगा। यानी कि इससे में ब्रायोफिलम का फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से उसकी पत्ती होती है और यहां से एक नया प्लांट बनता है, यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है। ठीक है, और यहीं से रूट्स इसके बनते हैं। तो लीव्स के थ्रू एक नया प्लांट बन रहा है, इसमें भी कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो बाय लीव्स स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बाय रूट्स की, यानी कि रूट के थ्रू कैसे एक नया ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है, यानी किस किस प्लांट में रूट्स के थ्रू एक नया प्लांट बन सकता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको जब कहते हैं, कन्ना है ना, गांव में कन्ना के नाम से जानते हैं, शकरकंद नॉर्मली सारे लोग जानते होंगे, स्वीट पोटैटो। और उसके बाद एस्परगस और उसके बाद डहेलिया। ये तीन एग्जांपल आप बाय रूट्स में याद करके रखेंगे कि रूट्स के थ्रू जो है नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, स्वीट पोटैटो है। बाकी स्टूडेंट आपको स्टेम वाला बहुत ज्यादा याद रखना है, स्टेम वाला, और लीव्स में ब्रायोफिलम, ठीक है, और बाय रूट्स में स्वीट पोटैटो, ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है और स्टेम का मैक्सिमम है। प्लीज आप कंसंट्रेट होकर आप इसको बहुत ज्यादा याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं बाय बल्बिल्स की। बाय बल्बिल्स मतलब फोर्थ टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, फोर्थ। ठीक है, तो बाय बल्बिल्स यानी कि बल्ब के लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ होता है। अगेव, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगेव। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। जिसको जिसको हम बोल रखे हैं याद रखने को, आप उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बाय बल्बिल्स आप फिगर एनसीईआरटी में देखिए, अगेव का एग्जांपल आप एनसीईआरटी में फिगर उसका दिखाई देगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और वहां जो लीफ होता है उसके बीच से नया प्लांट ग्रो कर रहा होता है। तो बल्बिल का एग्जांपल कौन हुआ, अगेव हुआ बच्चों। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, अगेव हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि नेचुरली रूप से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टेम से हो गया, लीफ से हो गया, रूट से हो गया, बाय बल्बिल्स हो गया। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि क्या आदमी जबरदस्त, मतलब आदमी अपने तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं वो जबरदस्ती ही होता है, नेचुरली नहीं होता, उस तरीके से क्या एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम देखते हैं बाय कटिंग। बाय कटिंग यानी कट करके क्या हम नए प्लांट को बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले जानते होंगे रोज, गुलाब को कलम करके लगाते हैं ना, कलम विधि से, है ना। उसके बाद ग्रेप्स, अंगूर को तो पता नहीं, आप लोग जानते ही नहीं, इसको भी उसी तरीके से लगाया जा सकता है। सिट्रस यानी नींबू को भी उसी तरीके से लगाया जा सकता है। यानी कि आप उसके मतलब जो उसका तना वाला भाग उसको क्या कर देंगे, कलम कर देंगे, नीचे वाला भी कलम करके क्या कर देंगे, जमीन में लगा देंगे। ठीक है, मिट्टी में लगा देंगे, उसमें आप खाद वगैरह दे देंगे, वो ग्रो कर जाएगा। तो ये क्या हुआ, कटिंग कर रहे हैं, मतलब मैन मेड हो रहा है, आदमी इसको कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं इसको। अब बात करते हैं बाय लेयरिंग। बाय लेयरिंग का मतलब समझिए कि इसका एग्जांपल बता देते हैं पहले, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स। ठीक है, और भी इसमें एग्जांपल है, लेकिन स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स इसमें होता क्या है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका फिगर बना देना चाहते हैं। जैसे एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और इसकी टहनी यहां से निकली है। अब क्या होगा, बाय लेयरिंग में क्या होगा, इसको जमीन से क्या कर देना है, नीचे कर देना है, इसे पकड़ के लटकाना है और इसको इस तरीके से लटकाते हुए फिर से क्या करेंगे, जहां पर मिट्टी वो टच करेगा उसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा देंगे
और जब मिट्टी का ढेर लगाएंगे तो जहां वो हम जमीन के अंदर उसको किए वहां से रूट्स निकलने लगेंगी। उसके बाद एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा और हम इसको यहां से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये कौन सी विधि है, ये बाय लेयरिंग है। बाय लेयरिंग, उसमें क्या हुआ, एक प्लांट है, उसके एक स्टेम को क्या किया हमने, उसको जमीन में झुकाया, जमीन की तरफ झुकाया, झुकाने के बाद उस पर मिट्टी चढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद उसमें जब रूट्स निकल गए तो उसको हम क्या किया, मेन प्लांट से उसको काट दिया और एक नया प्लांट ग्रो कर गया। इतना हो सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं बाय ग्राफ्टिंग। बाय ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कोई दूसरा प्लांट है और उसमें कोई दूसरा प्लांट लाके हम लगा दें। समझ रहे हैं ना, बहुत ही इसको हॉर्टिकल्चर में इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है ग्राफ्टिंग का, यानी कि फ्लावरिंग में, कि एक ही प्लांट बहुत सारे फ्लावर दे रहे हो। ये ग्राफ्टिंग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे मैंगो में कर सकते हैं, एप्पल में कर सकते हैं, गुआवा में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं कि जैसे एक आम का पेड़ है, जैसे एक मैंगो का पेड़ है ये, और यहां पर ये मैंगो का पेड़ है, इसमें से टहनियां निकली हैं, ठीक। आप इसमें तो ये मैंगो है, अब आप यहां पर एक काम और कर सकते हैं, इसको यहां से कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए, और यहां पर एक दूसरा प्लांट लाकर क्या है, दूसरा प्लांट लाकर यहां पर क्या कर सकते हैं, आप ग्रो करा सकते हैं। और इसको पेड़ ही मत काट के लगा दीजिए, पेड़ लगेगा नहीं, ठीक है, पतला सा स्टेम होना चाहिए, उसको तिरछा काट के फिट कर देना है। क्यों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से क्या हो जाए, संपर्क में हो जाए। जब ऐसा करेंगे तो ऐसा करने के बाद इसको बांध देंगे, ठीक है, इसको क्या हम करेंगे, रस्सी से बांध देंगे, और कुछ दिनों बाद वो क्या होगा, उसका जाइलम और फ्लोएम जब अटैच हो जाएगा तो एक ही प्लांट में, यानी इधर मैंगो का ट्री है और इधर आप गुआवा कर सकते हैं, है ना, गुआवा कर सकते हैं, एप्पल कर सकते हैं, कोई दूसरा प्लांट यहां पर लगा सकते हैं, यानी पेड़ एक और फल अनेक दे रहा है। ये बाय ग्राफ्टिंग होता है, ठीक है, बाय ग्राफ्टिंग। अब घर भी कर सकते हैं, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखकर करिएगा। हमने क्या बोला, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दें कि एक ही, और जैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं ग्राफ्टिंग, इस तरीके से प्लांट को काट दीजिए और दूसरा प्लांट इस तरीके से काटना है आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके से काट के इसमें फिट करके इसको क्या करना है, बांध देना है। जब बांध देंगे तो ये तो मान लेते हैं मैंगो का है, ये मैंगो का है, तो ये हो सकता है एप्पल का आप करा दें इसमें, तो इसका स्ट्रॉन्ग बॉडी नीचे मिल गया, उसके बाद ऊपर की तरफ ये ग्रो कर जाएगा और ऊपर एप्पल का ही प्लांट होगा। ऐसा नहीं कि एप्पल वाले प्लांट में मैंगो होगा, नहीं। हाँ, अगर एक साइड मैंगो है और एक टहनी में हम, एक दूसरे स्टेम में हम अगर एप्पल लगाते हैं तो इसमें एप्पल होगा, इसमें मैंगो होगा। तो बाय ग्राफ्टिंग हो सकता है ये, और ये किसी में भी कर सकते हैं आप घर के किसी भी प्लांट में, नीम में कर सकते हैं, आप मैंगो में कर सकते हैं, गुआवा में कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ करेंगे तभी ये सक्सेस होगा, ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरी टॉपिक को फिनिश कर लिए हम लोग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया आपके एनसीईआरटी के अंदर जाकर, आपके एनसीईआरटी के बाहर जाकर, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट बोर्ड की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो मेडिकल एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टू टाइप्स पढ़ा, जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस किया। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने 4 टाइप्स पढ़ा, कौन सा, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट्स, बाय बल्बिल्स। एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने बाय कटिंग, बाय लेयरिंग और बाय ग्राफ्टिंग पढ़ा। तो ये तो मैन मेड था, यानी आदमी के द्वारा हो रहा था, और ये नेचुरली हो रहा था। और इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आपको पता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, उसमें टाइप्स हैं फिजन के, और उसके साथ साथ हमने बाइस्पोर, बडिंग, ठीक है, इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज आप सभी लोग, अगर आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पर कंटिन्यू करिए, हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक है। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हाँ, हमें 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, मल्टीपल फिजन का एक एग्जांपल देंगे, और आप हमें फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जांपल देंगे। मल्टीपल फिजन और फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जांपल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, हम देखेंगे आपका कमेंट्स, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।